So hello students, welcome to a new episode, to a new lecture in which we are going to derive our equation, three equations of uniform motion. अब जो तीन इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होती हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें v इज नोन एज वेलोसिटी, t इज नोन एज टाइम. So here this is known as velocity time relation. Second equation is s is equal to ut plus half at square, where s means displacement, u means initial velocity, t means time, a means acceleration and t means time only. ये मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट हमें बताती है पोजीशन के बारे में, पोजीशन बताएगा हमें, और ये टी क्या बताएगा हमें? टाइम बताएगा. तो इस रिलेशन का नाम क्या हो जाएगा? पोजीशन टाइम रिलेशन. अगले में आएंगे. थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट. इसमें जो v देख रहे हो, दिस इज v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी. ये s क्या है? पोजीशन. तो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at के बारे में. चलिए साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, so first relation we are going to discuss is v is equals to u plus at. now अब कैसे ड्राइव करें इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या नजर आ रही है इसमें? क्या v सबसे बड़ा लगता है आपको, u लगता है, a लगता है, t लगता है? मुझे इसमें एक्सेलरेशन लगता है. एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग. सो एक्सेलरेशन हमने कल डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज dv by dt. सो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. नाउ अब आप क्या करोगे? इस dt को ऊपर भेज दोगे तो क्या बनेगा? इट विल बिकम a dt इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज dv. यहां तो कोई डाउट तो पूछ लो भैया. क्लियर हो गया इतना? नाउ जब भी दोनों तरफ dd देखने को मिल जाए, जब भी दोनों तरफ dd देखने को मिल जाए तो क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो. तो इसी में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब इसमें लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv. कोई डाउट यहां तक? नो डाउट. अब ये चेंज क्या हो रहा है? चेंज मतलब ये जो d किसके साथ लगा हुआ है? a के साथ या t के साथ? t के साथ. तो चेंज क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है. टाइम कहां से कहां होता है? पहले टाइम क्या होता है? जीरो, शून्य. फिर टाइम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. तो टाइम हो जाएगा जीरो, फिर क्या होगा? टाइम मैक्सिमम, दैट इज t ओनली. एग्री? सिमिलरली हियर आल्सो dv, इसमें क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है. पहले वेलोसिटी क्या होती है? जो पहले वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. फिर क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी. पहले 30 थी, फिर 60 हो गई. ठीक है. तो वी विल से here we have u to v. these are known as limits. जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट. कोई डाउट यहाँ था किसी को? बढ़े आगे. नाउ अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? x. इस देख रहे हो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? dt का हो रहा है. आया ना? चेंज क्या हो रहा है इसमें? t हो रहा है. क्या a चेंज हो रहा है? a चेंज नहीं हो रहा. ये डिसाइड करेगा, दादा डिसाइड करेगा किसको मैंने चेंज करना है, कौन वेरिएबल होगा. तो ये फिर इसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम क्या करेंगे? इस a नालायक को क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर ले आएंगे. बस यहां से हमने बाहर ले आना इंटीग्रेशन से. तो कैसे बाहर लेके आओगे? तो सिंपली यू राइट इट एज a इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dt from 0 to t is equals to what? क्या बनेगा बता दो? Here we have integration of dv from u to v. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये तो क्लियर है? कोई डाउट? आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके इक्वल हो जाएगा? अगर dx का इंटीग्रेशन x है तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा. सो विल से a इंटू टी. कोई डाउट यहां तक? तो चल रहा है दिमाग में ना? अब लिमिट्स क्या थी इसकी बता दो. अपर लिमिट क्या थी इसकी? t एंड लोअर लिमिट इज व्हाट? 0. एनी डाउट? क्लियर? नो डाउट. नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज व्हाट?
जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या है x, वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v. So we'll write here its limits now. Lower limit is u and upper limit is v. किसी को डाउट तो पूछ लो. क्लियर चले आगे. नाउ अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं. इसमें अपर लिमिट होता है ना, इसमें फॉर्मूला लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसकी अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट क्या है 0. पुट कर दो इसकी जगह, तो a क्या बन जाएगा t माइनस 0 इज इक्वल्स व्हाट. इसकी अपर लिमिट क्या है, यहां पुट करेंगे v की जगह, विल बिकम v माइनस u. एनी डाउट हियर? नो डाउट. अब इसमें क्या बनेगा, इट विल बिकम a t माइनस 0 इज व्हाट t ओनली. इट इज इक्वल्स टू व्हाट v माइनस u. ये माइनस u है तो वहां जाके क्या बन जाएगा, इसको वहां भेजेंगे अपन तो क्या बनेगा, विल से u प्लस a t इज इक्वल्स टू v. तो क्या आपको जाना पहचाना नजर आ रहा है? आई थिंक नजर आ रहा है ना. ये जो हमने प्रूव करना था वही बन गया. सो विल से दिस इंप्लाइज वी हैव v इज इक्वल्स टू व्हाट u प्लस a t. सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो ये हमें ड्राइव करना था और हमने ड्राइव कर लिया बाय कैलकुलस मेथड. ओके, जल्द से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे. So this was all about the first derivation. Now we are going to discuss about the second derivation. Second derivation जो हमने already discuss किया, that is, write it down, s is equals to ut plus half a t का स्क्वायर. अब यहाँ से पढ़ेंगे. अब क्योंकि हमें ना इसमें पिछली डेरिवेशन में क्या था, हमें s नहीं चाहिए था, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए थी. इसमें हमें s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए ही चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी का. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt. वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आ गया dx बाय dt आ गया. x क्या बताएगा हमें, x हमें डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा. कोई डाउट यहां तक? नो डाउट. अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रथा, dt नीचे है, तो इस dt को कहां भेजेंगे, ऊपर. तो क्या बनेगा, इट विल बिकम व्हाट v dt इज इक्वल्स टू व्हाट dx. एनी डाउट हियर? मुझे ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं, ठीक है. तो यहां पे कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, dx इज इक्वल्स टू v dt. ठीक है ना. अब ऐसे हर एक वर्ड पे ना एक एक गाना बन गया, जैसे फ्लिप हो ना, अभी दूस दू वो आता नहीं, फ्लिप बाबा. तो वो दिमाग में आती चीजें. बताओ, अब मैं ऐसे बताऊंगा तुम्हें और भी है. धुरंधर का बताओ, फ्लिप बाबा, बीच में फ्लिप बाबा कहाँ से आ गया उसका. अब ऐसे वर्ड भी यूज नहीं कर पाते हैं पढ़ाते टाइम. एनीवेज, तो अब v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें v का वैल्यू क्या है. अब इसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट इज v? सो वी नो दैट एज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग dx इज इक्वल्स टू व्हाट, instead of v we are putting here u plus at into what, into dt. अब दोनों तरफ dt dd दिख रहा है, तो क्या करना बनता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बनेगा, dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी. ठीक है ना. अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, अब इसमें लिमिट्स भी आएंगी. इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, x को. ये dx है क्या, क्या बताएगा dx हमें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट पहले क्या थी, कुछ ना कुछ रही होगी. लेट अस से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज s नॉट. Let us say final displacement is s. There is a change in position basically. Initial position कुछ ना कुछ रही होगी s नॉट, फाइनल कुछ ना कुछ होगी that is s. किया था ना हमने, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है, वैसे ही से हम लिख दिया. अब इसमें इंटीग्रेट किसको करेंगे, क्या है इसमें, d कौन है, इसमें d के साथ कौन है, टाइम है. तो उसमें टाइम की वैल्यूज डालेंगे. तो टाइम की वैल्यू क्या क्या आएगी, टाइम कहाँ से मूव करेगा, जीरो से लेके मैक्सिमम दैट इज t. तो क्या लिखेंगे इसको, जीरो से लेके क्या लिख देंगे अपन, t लिख देंगे. कोई डाउट यहां तक आपको? क्लियर भाई साहब ना. अब इसमें dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन, चलो अभी थोड़ी देर में देखते हैं. इसमें चेन रूल्स है ना, मल्टीप्लाई कर दो.
ये जो इंटीग्रेशन है ना ये u से मल्टीप्लाई होगा, u के पास जाएगा, ये जो dt है ना ये भी u के पास जाएगा, चेन रूल लगा दो। जिसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे ना तो एक आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ s नॉट टू s ऑफ dx इज इक्वल्स टू, इसे चेन रूल बनेगा, क्या बन जाएगा u dt, लिमिट्स क्या थी 0 से t, ठीक है, u dt आ गया, लिमिट्स क्या 0 से t है, और इसमें लिमिट क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से t ऑफ a t dt। क्लियर है यहां तक नाउ? सो अब इसमें हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा x, और लिमिट्स क्या आएंगी इसकी s नॉट से s इज इक्वल टू व्हाट, इसमें बता दो क्या कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि dt डिसाइड करेगा, तो u बाहर आ जाएगा, बचा क्या dt इंटीग्रेशन 0 से t प्लस इसमें क्या बाहर आ जाएगा a बाहर आ जाएगा, t अंदर रहेगा, a बाहर आ गया, क्या बचा t dt 0 से t, इसकी पावर के यहाँ पे 1 है ना, फॉर्मूला याद है आपको, क्या फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट एड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, सिंपल है, जो भी पावर इसमें 1 ऐड कर दो डिवाइड बाय न्यू पावर कर दो, तो इसको भी ऐसे कर देंगे अपन, तो उसका क्या बनेगा अपर लिमिट किसकी s, लोअर लिमिट किसकी s नॉट, वही सेम ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर इनपुट कर दिया, विदाउट विदाउट। अब इसमें dt का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या किया x, वैसे dt का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा t, और लिमिट्स क्या इसकी 0 से t प्लस a, इसके अपर इसका पावर में क्या है 1, तो क्या बनेगा एड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, जो न्यू पावर क्या बनी है 1 प्लस 1, तो इसकी लिमिट्स क्या है इसमें, लिमिट्स आर 0 से t, विदाउट यहां तक, इतना क्लियर हो गया? तो क्यों ना मैं इसको और आगे ऐसे स्टेप्स ना बढ़ाते हुए, तो क्यों ना इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं कि ऐड 1 टू द पावर, इसकी पावर क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 ऐड 1 टू द पावर, ठीक है, 1 1 ऐड कर दिया, और इसमें नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक तो बता दो, फिर से देख लो, इसकी पावर में क्या था 1 था, इसमें ऐड 1 टू द पावर कर दिया, तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, तो जो पावर नहीं बनी उसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है नाउ? अब आगे कैसे लिखेंगे इसको? सो इसमें देखो s माइनस एस नॉट किया तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो आएगी ना, लेट इट बी s, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होएगी, लेट इट बी s ओनली, नो डाउट नो डाउट, इसे पुट करोगे u एज इट इज, नाउ अपर लिमिट इज व्हाट t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या इसका 0 प्लस a, अपर लिमिट क्या इसकी t स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या इसका 0 स्क्वायर बाय 2, नो डाउट, क्लियर है? 0 स्क्वायर बाय 2 क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 0 ओनली, तो क्या बचा s इज इक्वल्स टू व्हाट u, अब देखो इसमें क्या बना u t माइनस 0 इज ut प्लस ये क्या बना a t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, पेपर में ऐसे मत लिख देना 0 बन जाएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना क्लियर हो गया नाउ? सो अब इसमें कैसे करेंगे अपन, तो विल से वी हैव द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हमें चाहिए था और हमने इसको अचीव कर लिया है। ओके, सो हमने अभी तक डराइव कर लिए हैं 2 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है क्या? थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 2as, अब ये हमारे पास है। अब इस डेरिवेशन को डराइव करने का बिल्कुल डिफरेंट मेथड करना पड़ता है, मतलब हम इसको लेके चलेंगे, विल से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, विल से dv बाय dt होता है, ठीक है, वेलोसिटी आ गया, सर डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। अब इसमें dx से मल्टीप्लाई, dx से क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे, सो विल गेट व्हाट a इज इक्वल्स टू dv बाय dt, मल्टीप्लाई कर दिया dx से
और डिवाइड भी किससे कर दिया, dx से। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, मतलब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भेज दो। जब इसको इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज को, विल बी लेफ्ट विद व्हाट, विल राइट इट एज a is equals to dv dx divided by what, dx and dt। किसी को डाउट तो पूछ लो, लग गया क्या? या तो ऊपर को इंटरचेंज कर दो या नीचे को इंटरचेंज कर दो, कर सकते हैं ना, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 करो और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 करो, बात तो एक ही है। तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। नाउ आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, dx बाय dt। आप ये देख रहे हो dx बाय dt बन रहा है मेरे पास, तो इसका क्या आ जाएगा, विल राइट इट एज a, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी v, और यहाँ पे क्या बचा, dv बाय dx बचा। ये जो वैल्यू बची है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर है? नाउ अब ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा वहां पे, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, विल से a dx इज इक्वल्स टू v dv। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ dd दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, विल डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। डाउट? अब ये देख रहे हो क्या चेंज क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, सॉरी इसकी कोई ना कोई इनिशियल पोजीशन होगी, लेट इट बी एक्स नॉट, इसकी कोई ना कोई फाइनल पोजीशन होगी, लेट से इट इज एक्स। इतना क्लियर हो गया? नाउ इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज होती है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या लिख देंगे u, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम v। क्लियर है? अब इसको आगे से सॉल्व करेंगे हम। सो कैन आई राइट इट एज, अब क्यों ना हम ऐसे करें कि a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया तो क्या बना हमारे पास, मैं लेफ्ट विद व्हाट, a इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ पे क्या बनेगा, x नॉट से x इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो v ही हो रहा है राइट, इसको v को एज इट इज रहने दे, क्या v को अंदर रहने दे, v तो क्या ही चेंज होएगा, लेट इट बी v, यहाँ पे क्या हो गया dv, और यहाँ पे क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और यहाँ पे क्या v। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, क्या चेंज करना है, v को क्यों चेंज करना है, क्योंकि dv है ना, dv ऑलरेडी है, इसलिए v को चेंज ही नहीं करेंगे हम। अगर v के लिए कुछ होता तो हम हो सकता था वैल्यू पुट करके v लेके आते हैं, हमने करा था सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है? नाउ अब हमारे पास ये क्या है, पावर किसकी 1 है ना, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला क्या था, x की पावर n इंटू डी एक्स, क्या फॉर्मूला था, एड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा, x और लिमिट क्या इसकी, x नॉट से x। इतना क्लियर है? नाउ इक्वल्स टू, इसमें क्या बनेगा, एड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, और जो भी लिमिट्स है वो लिख दोगे u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे अपर लिमिट इज x माइनस लोअर लिमिट इज x नॉट इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट क्या इसकी v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या इसकी u स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट? तो पहले अपर लिमिट इसमें पुट कर दो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ अब ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो बताएगा ना, अगर ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट बताएगा, लेट अस से इट इज s ओनली, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स व्हाट, इसका कॉमन है ना, इतने से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, तो क्या इसको वहां मल्टीप्लाई कर दे हम, तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, विल से वी लेफ्ट विद व्हाट, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हमें ड्राइव करना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a एंड s, तो लो जी हमारे पास आ गया इसकी डेरिवेशन। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अभी इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल नए टॉपिक के साथ, नए डेरिवेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।